नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आदित्य ज्ञान मुद्रा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज EVS का क्वेश्चन लेके आए हैं। EVS में जो एक या दो क्वेश्चन होते हैं जो मैथ से रिलेटेड होते हैं, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं और कभी कभी आपको तंग ज़्यादा करते हैं। तो आओ आज हम जो है इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर जो दूरी होती है, 1 सेंटीमीटर जो मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। मतलब मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। 15.4 सेंटीमीटर है। तो ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? अब देखिए, हमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। हमसे पूछा कितना गया है? 15.4 सेंटीमीटर। अगर 15.4 सेंटीमीटर नक्शे में यानी मानचित्र में 15.4 सेंटीमीटर आ रहा है नापने पर, तो ज़मीन पर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर 110 के बराबर है, 110 मीटर के बराबर। तो 15.4 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 15.4 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 15.4 गुणे 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 15.4 सेंटीमीटर था, इसको हमने 1 सेंटीमीटर से गुणा कर दिया, तो 15.4 गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर 15.4 ही सेंटीमीटर होगा। तो इस 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है? इस 1 सेंटीमीटर का मान है 110 मीटर। तो हम क्या करेंगे? 15.4 गुणे 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 110। तो 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रख देंगे? 110 रख देंगे। तो इसमें देख रहे हैं आप कि 110 है। अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं। कैसे? 15.4 है गुणे 110 को लिख सकते हैं 10 गुणे 11। 10 गुणे 11 कितना आता है? 110। ठीक है, 10 गुणे 11 110 बन जाएगा। अब इस 10 को हम गुणा कराएंगे इसमें। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दशमलव के गुणा में अगर 10 से गुणा कराया जाता है, कोई दशमलव में संख्या दी होती है, तो दशमलव एक स्थान दाहिने खिसक जाता है। अगर इस 10 से हम गुणा कराएंगे 15.4 में, तो 15.4 लिखा है गुणे 10 आएगा। तो इस 10 से गुणा होते ही तो इसका 10 का जो शून्य है इसको एक अंक इधर खिसका देगा, यानी दशमलव कहाँ चला जाएगा? एक अंक दाहिने चला जाएगा। तो 154 बन जाएगी ये संख्या। मतलब 15.4 में 10 से गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। एक अंक पे अगर दशमलव है 10 से गुणा करेंगे तो उसका दशमलव हट जाता है। तो इसका दशमलव हट गया, तो ये बन गई 154। बचा क्या है? 11 बच रहा है, क्योंकि 10 का गुणा तो हम करा चुके हैं। 11 बच रहा है। अब 11 से इसमें गुणा करा दो। 11 चौक 44 का 4 हासिल 4 और 11 पचे 55 4 59 का 9 हासिल 5 और 11 एक के 11 5 16। इतने मीटर जो है ज़मीन पे दूरी जो है, जो मानचित्र में 15.4 सेंटीमीटर की दूरी है, ज़मीन पे वही दूरी 1694 मीटर है। आप सभी जानते होंगे कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदला जाता है। मीटर को अगर हम 1000 से भाग दे दें तो ये किलोमीटर बन जाता है। ठीक है, तो मीटर में कितना आया है? 1694 आया है। 1694 को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो ये इतने किलोमीटर बन जाएगा। और भाग देते हैं तो जितने जीरो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 बार जीरो हैं, तो 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब दशमलव लगाएंगे हम 3 अंक इधर। 3 अंक अगर किसी संख्या में
10 से भाग देंगे तो दशमलव बाएं साइड में 1 अंक खिसकता है। 100 से भाग देते हैं तो 0.2 अंक बाएं ओर खिसक जाएगा। 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक बाएं खिसक जाएगा। यानी 1 के आगे जितने जीरो हैं अगर हम उससे भाग देते हैं तो दशमलव जो है उतने अंक, जितने जीरो होंगे उतने अंक बाएं खिसक जाएगा। यानी अगर मान लो दशमलव यहाँ है तो 0.3 अंक यहाँ आ जाएगा। ये बन जाएगा 1.694 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें, ये क्या है, ऑप्शन सी में दिया है 1.694 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। आते हम जो है अगले क्वेश्चन पे। ये भी ईवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में। एक कार एक्स, कार कोई है एक्स, शहर से, अब एक्स में कोई भी कार हो सकती है, क्रेटा हो सकती है, BMW हो सकती है, ऑडी हो सकती है, मर्सिडीज हो सकती है, ठीक है। तो आपसे इससे नहीं मतलब है, मतलब है आपको कार से, ठीक है। एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 बजे पहुंचती है, ठीक है। शहर वाई में 22:30 बजे पहुंचती है, यानी कि ये 24 घंटे का टाइम फॉलो कर रही है। ये मतलब यहाँ पे जो घड़ी शो की गई है वो 24 घंटे के फॉर्मेट को शो किया गया है। इसका मतलब ये सुबह 7:30 पे चली है और शाम को 22:30 पे ये रात में पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी, ठीक है। तो औसत चाल हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल कितनी दूरी चली गई और कुल कितना समय लगा। ये अगर दोनों का हम अनुपात निकालना है तो हमें औसत चाल मिल जाएगी। तो कुल दूरी तो हमें दी गई है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 540, ठीक है। हमें कुल समय चाहिए, तो कुल समय कैसे निकलेगा, 22:30 बजे पहुंचती है और इतने बजे चलती है। तो 24 घंटे का फॉर्मेट है, आसानी से हम इसको सब्ट्रैक्ट यानी घटा सकते हैं। 22:30 में से 22:30 में से 7:30 अगर हम घटा देंगे तो कितना समय चली है गाड़ी, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 0, और ये 12 में से 7 गए 5, और 2 में से 2 की जगह 1 बचा, यानी 15 घंटे। अगर 7:30 से 22:30 तक चलती है तो मतलब कुल समय कितना लगा, 15 घंटे। तो 15 से हम इसको भाग दे देंगे तो ये औसत चाल निकल के आएगा। वो भी किस में आएगा, औसत चाल जो निकल के आई है, औसत चाल ये जो निकल के आई है ये किलोमीटर और घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में जो है निकल के आई है, ठीक। अगर हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में, उत्तर में लिखा है देखो, मीटर प्रति सेकंड में चाल बताना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपकी कैलकुलेशन आ रही है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी किलोमीटर प्रति घंटा में आया है आपका मान, उसमें 5/18 से आप गुणा कर देंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में निकल जाएगा। तो अब देखते हैं, 18 3 54, तो ये 30, यहाँ पे 30 बनेगा, ठीक। अब 15 दूनी 30, यहाँ पे 2 बचेगा और 5 बचेगा, 2 बचे 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आप सबको समझ में आया होगा।